कैसा ये इश्क है। जैसे ही सारा ने ड्रेस देखी, उसका दिमाग खराब हो चुका था, क्योंकि वो ड्रेस कुछ ज्यादा ही छोटी थी। ऊपर से ड्रेस ऐसी थी जिसको पहन के बॉडी का हर एक पार्ट अच्छे से दिखे, क्योंकि ये पार्टी ड्रेस थी और पार्टी ड्रेसेस अक्सर टाइट होती है। सारा ने उस ड्रेस को देखा और गुस्से से जिहान के केबिन की तरफ चली गई। जिहान कोई इंपॉर्टेंट फाइल रीड कर रहा था। आवाज सुन के जिहान सीधा होते हुए बोला, कम इन। सामने सारा गुस्से से जिहान को देख रही थी। जिहान बिना सारा की तरफ देखे हुए आराम से बोला, तुम कुछ ज्यादा ही बेचैन नहीं होती हो मुझसे मिलने के लिए? जिहान की बात पे सारा बुरा सा मुंह बना के बोली, बकवास बंद करो अपनी। सारा की बात पे जिहान ने जैसे ही सारा को घुरा, सारा धीरे से बोली, मुझे ये ड्रेस नहीं पहननी। तुम समझते क्या हो खुद को? मैं ये छोटी सी ड्रेस पहनूं और तुम चाहते हो मैं मर्दों को रिझाऊं, ताकि तुम जैसे बड़े बिजनेसमैन जल्दी ही अच्छी डील अपने नाम कर ले। सब जानती हूं मैं मिस्टर जिहान राठौर। सारा की बात पे जिहान का दिमाग खराब हो चुका था। जिहान ने गुस्से से सारा को देखा और अगले ही पल उसके सामने आ गया। सारा जो अभी तक काफी गुस्से में थी, जिहान को देख के उसकी जुबान से कुछ नहीं निकल रहा था। जिहान सारा के दोनों तरफ अपने हाथ रखते हुए गुस्से से बोला, क्या कहा तुमने? सारा धीरे से बोली, मैं ये ड्रेस नहीं पहनूंगी सर। सारा की बात पे जिहान गुस्से से उसके कांधे को पकड़ते हुए बोला, अपनी इस घटिया जुबान पे कंट्रोल रखो मिस सारा, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। ये तुम जैसी लड़कियों की सोच है। शायद तुम अपनी सोच को मेरी कंपनी से रिलेट कर रही हो। जहां से तुम आई हो वहां होती होगी। जिस्म की नुमाइश ये मेरी कंपनी है, राठौर इंडस्ट्रीज, जो मैंने अपने दम पे खड़ी करी है। अगर आगे से मेरे काम के बारे में कुछ भी गलत बोला तो बोलने के लायक नहीं रखोगी। मैं बहुत अच्छे से तुम्हें समझाऊंगा जिस्म की नुमाइश करके कैसे रिझाया जाता है। सबको अपने जैसा मत समझो। जिहान की बातें भले कड़वी थीं, लेकिन सारा ने उसके काम पे सवाल उठा दिया था और जिहान अपने काम को लेके कितना सीरियस था, ये बात सब जानते थे। सारा अपनी आंखें नीची करके बोली, आप अब ज्यादा बोल रहे हैं सर। सारा की बात पे जिहान नफरत से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, और तुम ज्यादा बोल चुकी हो मिस सारा, और यहाँ ज्यादा बोलने का अंजाम सिर्फ मौत होती है। जिहान की बातें सारा को डरने पे मजबूर कर रही थीं, लेकिन वो बेचारी भी क्या करती। शायद उसने भी जल्दी में कुछ ज्यादा बोल दिया था। जिहान साइड से ड्रेस निकाल के गुस्से से सारा को देख के बोला, तुम यही पहनोगी, और इसके अलावा अगर और कुछ भी पहना तो यहाँ से दफा हो जाना। ये मेरी कंपनी का रूल है और मैं किसी के लिए इनको नहीं बदलूंगा। जिहान की बात पे सारा ने वो ड्रेस जिहान से ली और गुस्से से उसके केबिन से बाहर निकल गई। जिहान गहरी सांस लेकर बोला, रियान, तुमने किसको भेज दिया? ये जरूर मेरे हाथों मरेगी। जिहान ने इतना कहा ही था जब अचानक ही उसने केबिन में फिर से नॉक हुआ था। जिहान गुस्से से बोला, कहाँ? ना दफा हो जाओ, सुनाई नहीं देता तुम्हें? जिहान की बात पे प्रीति प्यारी सी आवाज में बोली, मुझे क्यों दफा कर रहे हो जिहान? प्रीति की आवाज पे जिहान गहरी सांस लेकर बोली, प्रीति तुम आओ प्लीज, अंदर आओ। प्रीति जिहान के सामने खड़े होते हुए बोली, जिहान, मैंने तुम्हारी बात पे गौर करा है और मैं अल्याना की मॉम बनना चाहती हूँ। प्रीति की बात पे जिहान आराम से बोला, ओक, ग्रेट, थैंक यू सो मच। जिहान की बात पे प्रीति धीरे से बोली, पर जिहान, नहीं, मेरा मतलब है, क्या मैं सिर्फ अल्याना की मां बनूंगी, तुम्हारी बीवी नहीं? क्या मुझे बीवियों वाले हक नहीं मिलेंगे? प्रीति धीरे से बोली तो जिहान अपनी आईब्रो ऊपर करके बोला, प्रीति, क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे साथ रातें गुजारूं? क्या इसीलिए शादी करनी है तुम्हें? प्रीति अच्छे से जानती थी जिहान स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है और वो सीधी बात करता था। सामने वाला उसकी बात पे शांत हो जाता था, जैसे अभी प्रीति हुई थी। प्रीति धीरे से बोली, नहीं जिहान, लेकिन पति क्या, प्यार तो सबको चाहिए ना? प्रीति की बात पे जिहान आराम से बोला, मेरी जिंदगी में प्यार नाम की कोई जगह नहीं है। प्रीति, में कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा, ना तुमसे ना किसी और से। इसलिए मुझसे उम्मीदें मत लगाओ। मेरे घर में तुम्हें सब कुछ मिलेगा, हर वो चीज जो तुम्हें चाहिए। बस मेरी बच्ची को माँ का प्यार देना।
जिहान की बात पे प्रीति ने सर झुका लिया था। उसके लिए ये ही काफी था। जिहान शादी के लिए मान गया है, बाकी प्यार तो बाद में भी हो ही जाएगा। प्रीति खुद से बोली। तो जिहान आराम से बोला, एक काम करो, तुम अपने लिए कोई रिंग सेलेक्ट कर लो, मेरे पास वक्त नहीं है। आज शाम में अपनी एंगेजमेंट अनाउंस कर दूंगा और फिर 1 हफ्ते बाद शादी। जिहान की बात पे प्रीति मुस्कुराकर बोली, ठीक है। प्रीति खुशी खुशी चली गई थी, क्योंकि उसकी शादी जिहान से जल्द होने वाली थी। ये उसके लिए काफी था। वहीं सारा उस ड्रेस को देख रही थी जो उसके सामने पड़ी हुई थी। सारा धीरे से बोली, एक बार ट्राई कर लेती हूँ, ट्राई करने में क्या बुराई है। ये सोच के सारा ड्रेस लेके बाथरूम में चली गई थी। उसका दिल बड़ी स्पीड से धड़क रहा था। उसने आज तक भी ऐसी ड्रेस नहीं पहनी थी और उसको ये ड्रेस पहनते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सारा ने कैसे भी करके वो ड्रेस पहन ली थी और फिलहाल सारा हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो ब्लैंक ड्रेस थी जो कि नी से ऊपर थी। स्लीव्स की जगह सिर्फ स्ट्रिप थी जो कि सारा के घोर कांधे पे फिसल रही थी। सारा की फिगर कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। सारा बार बार उस ड्रेस को अपने सीने से सही कर रही थी। उसने अपने बंधे बालों को खोल दिया था। अब उसके लंबे बाल उसकी कमर पे पड़े हुए थे। सारा को कुछ हद तक सही लगा था, क्योंकि उसकी बैकलेस कमर ढक चुकी थी। वहीं सारा ने अपने खूबसूरत पैरों में जैसे ही हील डाली, उसका बैलेंस बिगड़ने लगा था। सारा खुद से ही बोली, क्या करूं मैं, ऐसे में पार्टी में कैसे जाऊंगी। सारा ने फिर से खुद को शीशे में देख तो उसकी नजर खुद पे टिक सी गई थी। अगर वो ऐसी हालत में बाहर जाती, पता नहीं कितने लड़के उसके प्यार में गिरते। सारा खुद से ही बोली, नहीं सारा, अगर वो इंसान तुझे जॉब से निकालता है निकाल देगा, लेकिन मैं अपनी इज्जत ऐसे सरेआम नहीं बेचूंगी। भले कितने भी अच्छे लोग क्यों ना हों, लेकिन जिस्म देख के सबका दिल फिसलता है। नहीं, मैं ये नहीं पहन रही। सारा ने अभी इतना ही कहा था जब किसी ने दरवाजा खोला था। आखिर कौन आया है अंदर? क्या सारा इस हालत में मिल पाएगी किसी से? जैसे ही सारा सामने देखा, उसके होश उड़ गए थे, क्योंकि सामने ही जिहान बड़ी शिद्दत से उसको घूर रहा था। सारा हैरानी से खुद को छुपाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप यहाँ मिस्टर राठौर? ये आपका केबिन नहीं है, आप सीधे गुस्से चले आ रहे हैं। सारा की बात पे जिहान आराम से बोला, ये मेरा केबिन ही नहीं, मेरा ऑफिस भी है। जिहान की बात पे सारा एक बार फिर से हैरान रह गई थी, क्योंकि जिहान बड़ी ही अलग सी नजरों से उसको देख रहा था। जिहान खुद सारा को ऐसे देख के हैरान था। जिहान ने भी ब्लैक सूट पहना हुआ था और अब दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट कपल लग रहे थे। जिहान को ऐसे देख के सारा और ज्यादा शर्मा रही थी। तभी रियान अचानक केबिन के अंदर घुसा था और जैसे ही जिहान को अपने पीछे किसी का एहसास हुआ, जिहान ने जल्दी से पीछे देखा था। इससे पहले रियान अच्छे से केबिन के अंदर आता, जिहान ने सारा का हाथ पकड़ के उसको बाथरूम में धकेल दिया था और सारा के साथ साथ जिहान भी बाथरूम में था। सारा नीचे गिरने वाली थी, लेकिन जिहान की मजबूत पनाहों ने उसको थामा हुआ था। सारा कुछ बोलने वाली थी, लेकिन जिहान ने अपनी उंगली उसके होठों पे रख दी थी। सारा एकदम शांत हो गई थी। रियान, जो कि जिहान को देख चुका था, गुस्से से बोला, मुझे पता है तू अंदर है मेरे भाई, और तू मुझे देख के अंदर क्यों छुपा है? चुपचाप बाहर निकल। रियान की बात पे जिहान सारा के मुंह पे अपनी उंगली रखे हुए बोला, हाँ बस मैं आ रहा हूँ, तुम मेरे केबिन में वेट करो। जिहान की बात पे रियान इस बार फिर से गुस्से से बोला, भाई तू किसी का वॉशरूम यूज नहीं करता, लेकिन फिलहाल तू सारा के वॉशरूम में क्या कर रहा है? देख भाई, जो भी है सच सच बता, मुझे कोई बकवास नहीं सुननी। जिहान की बात पे सारा, जो किसी बेवकूफ की तरह खड़ी थी, जैसे ही आगे बढ़ी, अचानक ही जिहान ने उसको पकड़ के अपने सीने से लगा लिया था। अब सारा के चेहरा जिहान के चौड़े सीने में ढंसा हुआ था। वो चाह के भी कुछ नहीं बोल सकती थी। वहीं दूसरी तरफ जिहान गुस्से से केबिन में चला गया था। जब जिहान को एहसास हुआ रियान जा चुका है, तब जाके उसने सारा को आजाद किया था। सारा का चेहरा लाल हो गया था। जिहान का हाथ सारा की गोरी कमर पे था और सारा के लंबे बाल जिहान के दूसरे हाथ में थे। जिहान ने सारा की आंखों में देखा और धीरे से उसके बालों को हल्का सा झटका दिया। जिहान के ऐसा करने से सारा का चेहरा जिहान के चेहरे के करीब आ गया था और सारा के होंठ जिहान के होंठों को छू रहे थे।
जिहान सारा के होठों को छूते हुए बोला, तुम ये ड्रेस नहीं पहनोगी। सारा हैरानी से जिहान से दूर होते हुए बोली, क्यों? अभी तो आप मुझे सबके सामने तमाशा बनाना चाहते थे। अभी क्या हुआ? अब आप नहीं चाहते मैं ये ड्रेस पहनूं? आपको काफी सारी डील मिले, नहीं चाहते आप सर? सारा की बातों पे जिहान ने इस बार गुस्से से सारा के बालों को झटका और उसके होठों के और करीब होता हुए बोला, बातें दोहराना नहीं पसंद, मुझे जो बोला चुपचाप वो करो, समझी? जिहान का कंट्रोल खुद से छूटने लगा था। वो सारा के नरम गुलाबी होठों को छूना चाहता था, लेकिन ना जाने क्या सोच के पीछे हट गया था। किसी के ऊपर ना फिसलने वाला जिहान सारा के बेताब था। सारा धीरे से बोला, मुझे इस बात का जवाब चाहिए जिहान राठौर, आप क्यों नहीं चाहते मैं ये पहनूं? सारा की बात पे जिहान उसको खुद से दूर करते हुए बोला, मेरी वाइफ यही है, मैं चाहता हूं तुम उसके साथ जाओ और उसको कोई बेहतर रिंग पसंद करवाओ। जिहान की बात पे सारा को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ था। सारा ने सर झुका लिया था। जिहान गुस्से से बोला, मेरी आंखों में देखो। जिहान की बात पे सारा ने सर उठा लिया था। उसके आंखों की नमी जिहान ने देख ली थी और ये देख के ना जाने क्यों उसके दिल में ढेरों सुकून आया था। सारा धीरे से बोली, मैं ही क्यों? मेरा मतलब है आप किसी और को बोल सकते हैं सर, मैं ही क्यों जाऊं? सारा की बात पे जिहान मुस्कुरा के बोला, मिस सारा, वैसे तो मैं आपकी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, लेकिन फिर भी आपके सेटिस्फेक्शन के लिए सुन लो। यहाँ के सारे एम्प्लॉयज बिजी हैं, उनके पास अच्छी डिग्रियां और अच्छे काम हैं और तुम बिल्कुल फ्री, इसलिए ये काम तुम्हें सौंपा गया है। अब जाओ। जिहान इतना कह के आगे बढ़ा ही था जब रुक के बोला, और ये ड्रेस चेंज करके यहीं रख देना, अपने लिए कोई अच्छी ड्रेस ले आना। इतना कह के जिहान चला गया था और सारा बस अपनी धड़कनों को काबू कर रही थी, क्योंकि जिहान जितना उसके करीब था वो ही जानती थी कैसे उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी। सारा धीरे से बोली, मैं ही क्यों जाऊं? मैं ही क्यों? ये आदमी मेरे साथ करना क्या चाहता है, कुछ समझ नहीं आता। इतना कह के सारा ड्रेस चेंज करने चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ समीरा अल्याना के साथ खेल रही थी और आरोन उसके बराबर में बैठा था। आरोन अल्याना के नन्हे से पैरों को छूते हुए बोला, दी मैं क्या सोच रहा था? आरोन की बात पे समीरा आराम से बोली, तुम सोच भी लेते हो? खैर बताओ क्या सोच रहे थे? समीरा के टोंट मारने पे आरोन बुरा मुंह बना के बोला, आप भी ना कभी भी ताने मारने का मौका हाथ से जाने नहीं देती। खैर मैं सोच रहा था आज शाम ऑफिस में जो पार्टी है वहां हम अल्याना को ले चलें। आरोन की बात पे समीरा गुस्से से बोली, आरोन दिमाग ठीक है तुम्हारा? अच्छा है यहाँ जिहान नहीं, वरना वो तुम्हें कितना सुनाता, तुम सोच भी नहीं सकते। जानते हो ना कितनी मीडिया होगी वहां, और बाकी लोग क्या जवाब दोगे? आरोन धीरे से बोला, पर दी ये किसको को पता है? अल्याना जिहान की बेटी है। आई मीन आप समझ रही हैं, हम अपना कोई रिलेटिव बना के ले जा सकते हैं। समीरा गुस्से से बोली, आरोन चुप रहो प्लीज, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, और तुम भी ये सब मत करो। इतना कह के समीरा चुप हो गई थी। तभी आरोन धीरे से बोला, मेरी बच्ची पूरे दिन यहाँ रह रह के बोर हो जाती होगी। यार आप समझती नहीं, हम एक बार भी उसको बाहर नहीं लेके गए। आरोन की बात पे समीरा आराम से बोली, आरोन उसकी आउटिंग की उम्र नहीं है, छोटी सी है, वो अभी मैं बिल्कुल भी तुम्हें ये बेवकूफी करने की इजाजत नहीं देती। समीरा की बात पे आरोन आराम से बोला, मर्जी है आपकी, लेकिन मैं तो अपनी बेटी को लेके जाऊंगा, भले कुछ भी हो जाए। इतना कहीं आरोन अल्याना को गोद में उठा के ले गया था। क्या सच में आरोन अल्याना को ले जाएगा पार्टी में? क्या होगा आखिर सारा के साथ इस पार्टी में? जानने के लिए सुनिए दी माफिया बॉस, अनवांटेड वाइफ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।